वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम का पार्ट 2। तो अभी तक अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लीजिए। इसमें आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू हैं। और अभी तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर दबा के आप सब्सक्राइब करें। साथ साथ में जो बगल में आपके बेल बनाई है उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर बने तो एक नोटिफिकेशन आपको चला जाए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को। देखिए, शुक्र नाम ऐसे नहीं पड़ा है। जो शुक्र है वीनस, वो हैं हमारे रोमन्स के जो ब्यूटी के, जो सुंदरता के देवता हैं, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो वो 4 जुलाई को। और सबसे कम निकट 3 जनवरी को। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, एक बार फिर से यहाँ देखिए। अगर ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है और सूरज इसके ऐसे एक कोने में स्थित है, आप जानते ही हैं, तो ये जो होगा वो होगा 4 जुलाई को, देखिए सबसे दूर है। और ये होगा आपका 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे पास होगी। इसको कहते हैं उप अपसौर, इसको कहते हैं उपसौर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है तो इस तरीके से ये घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रात एवं दिन होने का कारण है? तो रात और दिन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इसका क्या मतलब है, आप ऐसे देखिए। अगर ये पृथ्वी है और ये इसका एक्सिस है जिसको अक्ष बोलते हैं, आप जानते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5। तो ये जो रोटेट करती है, देखिए एक होता है परिक्रमा करना और एक होता है घूर्णन करना। तो ये जो घूर्णन करता है अपने अक्ष पे, इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। भू अक्ष तथा भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री, 66 1/2 डिग्री। ठीक है। सौर मंडल का सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया था कि कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि आपका पृथ्वी। और सूर्य एक जगह पे अपने एक्सिस पे घूमता है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो यह है इरोडोस्थेनीस। इनको ज्योग्राफी या भूगोल का पिता भी कहते हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। कॉपरनिकस का भी आप नाम याद रखेंगे। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है? तो मंगल है। जो मंगल ग्रह है वो उस पर जीवन की संभावना बताई जा रही है कि हाँ जीवन हो सकता है। हमारा एक मंगलयान भी इसरो ने भेजा है मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, आप जान लीजिए उनको। उनका नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। आसान सा क्वेश्चन है। सी ऑफ ट्रांसक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका ये है चंद्रमा पर। आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसक्वलिटी मतलब होता है शांत या शांति। ठीक है, तो ये चंद्रमा पर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम भी समय में आपका जो हमारा ये चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। हैले धूमकेतु का आवर्त काल कितना है? ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया, 76 वर्ष। 1976 में ये दिखा था। इसमें से फिर आप 76 जोड़ेंगे तो आप एक को 2062 में ये फिर से आपको दिखेगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह इनको करते हैं। एक बार क्लियर कर देते हैं इसको।
देखिए ये अगर मंगल है और ये बृहस्पति है तो इसके बीच आपको मैप में कुछ डॉटेड लाइन दिखेंगी, ये और कुछ नहीं, यही क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक ग्रह के विस्फोट स्वरूप बने हुए हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसको कहते हैं सूर्य करीट, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। कोरोना आप ऐसे देखिए, अगर सूर्य ग्रहण होता तो एक हमें रिंग ही दिखती है केवल ऐसे, बाकी सब भाग सूर्य का ऐसे एक रिंग दिखती है, इसी को बोलते हैं कोरोना या सूर्य करीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7, ये आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? ये फिलिंग द ब्लैंक है, आप लोग बताइए इसको। ये आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि आप हमें कमेंट में बताएं ताकि पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा, हम लोग 6 से पढ़ते हैं। हिंट के लिए मैं दे से बता सकता हूँ आपको कि इसके स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है, और करोड़ वर्ष होगा, 3 डिजिट में इसके आपको लिखना है। चलिए अगले पे इसको आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या है, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में करिए, तो मैं कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगा। हिंट के लिए स्टार्टिंग में 1 है, आप ये जान लीजिए। सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल उसको कहते हैं, जो आपको दिखाई देता है, जिसका टेम्परेचर की यहाँ देखिए आप लोग, इस तरीके से जो चमकता है सूर्य, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर, जिसका कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? 110 गुना है। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है, जबकि यह 13 लाख गुना बड़ा है। आकार में अगर देखेंगे तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी। याद रखिए पृथ्वी 5वें नंबर पे है, इसको आप भूलिएगा नहीं। शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उस सबसे छोटा बुध, और 5वें नंबर का ग्रह जो आकार के अनुसार है वो आपकी पृथ्वी है, हमारा अर्थ, जिसपे हमारा जीवन अभी तक संभव हो पाया है। जबकि अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे पृथ्वी, तो ये 3रे नंबर का ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? एक आसान सा क्वेश्चन, 12 वर्ष, सभी को लगभग पता होता है। हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर पृथ्वी का आप सिर्फ याद रखिए, बहुत है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687, ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मंगल पे अभी संभावना तलाशी जा रही है जीवन का, तो पॉसिबल है कि मंगल पे जीवन संभव हो जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है, इसीलिए शुक्र को कहते हैं सिस्टर प्लेनेट, पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट, यानी बहन ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा, इस धब्बे की खोज किसने की? तो पायनियर खोज, जो अंतरिक्ष यान गया था पायनियर, उसके द्वारा इसको किया गया था। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। पायनियर अंतरिक्ष यान था, उसने जो बृहस्पति था उस पर धब्बे की खोज की थी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस में भी पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर वायुमंडल ना हो तो हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? काला। एक दिन का मान और उसके अंश का झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल के लिए। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? जो देखिए वर्ष वहीं सबसे ज़्यादा समय का होगा जो सूर्य से सबसे दूरी पे हो, क्योंकि उसको चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो नेपच्यून यानी वरुण जो है वो सबसे दूर है, तो इसीलिए साल सबसे बड़ा कहाँ होता है? वरुण पे। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? आपको पहले ही ऊपर ही बताया, सूर्य ग्रहण के समय एक आपको सिर्फ एक चमकीला रिंग दिखेगा। जब ये घटना होती है तो चारों तरफ आपके बीच में आपको खाली सा दिखेगा, इसी को कहते हैं क्या? कोरोना या सूर्य करीट। सी सीजिंग क्या है?
सीजिंग देखिए, जब ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका अर्थ यानी पृथ्वी, और ये हो गया मून यानी आपका क्या, चंद्रमा। ये आपका अर्थ और ये सन, जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं तो उन्हें कहते हैं सीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी हम, जैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो हम कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को यहाँ दिन सबसे बड़ा यानी, और रातें सबसे छोटी। जबकि उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत पड़ता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी सबसे छोटी रातें होती हैं। इसीलिए 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।